अभी हम पटना में हैं और समीर चौधरी जी से मिलने के लिए काफ़ी बेताब थे, काफ़ी दिन से इंतज़ार था, मगर आज हम मिल ही लिए। मगर राजनीतिक की गलियारी की अगर हम बात करें, अगर राजनीतिक में जो 2025 की चुनाव है उसमें समीर चौधरी जी अगर आते हैं, उस चुनाव में उथल पुथल में अगर समीर चौधरी जी का योगदान होता है तो क्या जो है से असर पड़ेगा, क्या प्रभाव होगा बिहार की राजनीति में, हम डायरेक्ट जो है से समीर चौधरी जी से जुड़ते हैं। बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री राम। और जिस तरह से भाई साहब ने कहा तो सही बात है, जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, अगर हम वहाँ पे स्टार प्रचारक के तौर पे आ जाते हैं तो समझ रहे हैं उथल पुथल पूरा गली सुनाटा हो जाएगा, बढ़िया बढ़िया पार्टी वाला भागे लगेगा। और कहीं ना कहीं बहुत से पार्टी भी हमको ख़रीदने चाह रहे हैं, बहुत से पार्टियों का ऑफ़र आ चुका है, बहुत तो हमको पैसा भी दे दिया है, कोई 5 लाख दे दिया है, कोई 4 लाख दे दिया है कि आपको मेरे लिए 4 दिन कैंपेनिंग करना है तो करना है। अब इसमें हम कहाँ जाएंगे नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ साथ हम उसी का देंगे जो समाज में विकास करेगा भैया, और विकास वही करेगा जो निर्दलीय चुनाव लड़ेगा। समझे कि नहीं? जी जी। क्या लग रहा है इस बार 2025 है और कहीं ना कहीं बिहार के जनता जो है और ख़ास तौर पर युवा आपसे जो है से आपको सुनना चाहता है, आपकी एक्टिविटी को देखता है, आप पर जो आधारित है। जो वही बात है, जिस तरह से अभी हाजीपुर में चुनाव होगा, आप लोग कहाँ से हैं? हम लोग हाजीपुर से हैं, तो हम चाहेंगे कि हाजीपुर में जो भी व्यक्ति खड़े होंगे या फिर किसी भी जगह पे, तो निर्दलीय चुनाव लड़िएगा तो आप समाज का जरूर विकास कीजिएगा। बाकी हमारे जैसे भाई आप लोग के लिए हमेशा खड़ा रहेंगे रात दिन। निर्दलीय के साथ ही क्यों खड़ा होना चाहते हैं? जो राजनीतिक पार्टी पहले से उसके साथ क्यों नहीं खड़ा? भाई सब पैसा लेके चुनाव टिकट लेगा, ये है वो है, समाज उतना दिन से नहीं विकास किया था, बाबू 1 घंटा उखाड़ लेगा। जो बात है सच्चाई है। तो आप कहीं भी चले जाएंगे? हाँ, पूरे मैंने बिहार का 39 जिला में हम जाते हैं और जाते भी रहते हैं, बोलने की बात नहीं है। छपरा मोतिहारी कहीं भी हम चले जाते हैं। बिहार में नए नए पार्टी भी बनते हैं, पुराने पार्टी हैं, मगर किसी भी पार्टी से आप संतुष्ट नहीं हैं? कोनो पार्टी से हम संतुष्ट नहीं है। संतुष्ट रहते तो बिहार का विकास हो जाता। तो क्या कमी रह गया है बिहार में जो आप कहीं ना कहीं विकास की दृष्टि से देखते हैं? कमी तो बहुत रह गया, हमारा खाली बोलना से थोड़ी हो जाएगा। कमी तो इतना है कि सबसे पहले तो हमारे यहाँ का शिक्षा व्यवस्था गंदा है। साला एक से एक अंग्रेजी स्कूल खुलल है और खाली पैसे टानता है, तो कैसे हो गया? सरकारी स्कूल बढ़िया शिक्षा देगा था ना, प्राइवेट स्कूल कहाँ चलेगा? आज क्या होता है ना कि आप अपने बच्चों को पढ़ा लिखा दिए, BA BCom करा दिए, उसके बाद एगो स्कूल खोल दिया, बाद में धीरे धीरे नोचना शुरू कर दिया, ई लाओ, एक्टिविटी लाओ, ड्रेस लाओ, फलनमा लाओ, किताब लाओ, पेंसिल लाओ। गार्जियन है भैया कि चक्की नियन पिसा रहा। यही चीज़ अगर सरकारी स्कूल में व्यवस्था बढ़िया हो जाए तो कुछ खरीदने की ज़रूरत नहीं रहेगी। सरकार फ्री में किताब देते हैं, फ्री में कपड़ा देते हैं साल में एक बार, और पेंसिल और सब की तो बातें नहीं है, यहाँ तक कि खाना भी खिलाते हैं, खिचड़ी हो या जो भी अन्य हो, पोषाहार भी देते हैं। हाँ, छात्रवृत्ति भी देते हैं। तो बढ़िया व्यवस्था, शिक्षक बढ़िया रखिएगा, बढ़िया पढ़ाई लिखाई रखिएगा, तो काहे प्राइवेट स्कूल में जाएगा? आपके यहाँ का जो टीचर है वो हिंदी में भाषण देते हैं और अंग्रेजी स्कूल में अंग्रेजी बोलता है, तो इसमें एक्टिविटी है ना। लाख सरकारी स्कूल में जाइए, अंग्रेजी में बात कीजिए। हम सरकारी हैं तो क्या लेना देना है? शिक्षा व्यवस्था कैसे मजबूत होगा बिहार में? वो उतना हम इतने कबुआ, बढ़िया टीचर रखिए, बढ़िया पढ़ाई लिखाई रखवाइएगा तो विकास होगा ही होगा। हम लोग जब गांव में जाते हैं, गरीब से बात करते हैं कि आपके बच्चे में सरकारी स्कूल में जाता है तो विकास नहीं होता है, तो कहते हैं कि शिक्षक ही अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं। जब उनको सरकारी विद्यालय पर भरोसा नहीं तो हमारा बच्चा कहाँ से विकास करेगा? तो वो वही सब बात है ना, अब क्या कहा जा सकता है। लेकिन ये गलत बात है। बहुत से ऐसे शिक्षक हैं जो अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, अपने ही स्कूल में अपने सामने ही पढ़ाते हैं, बोलने की बात नहीं है। इस विधानसभा चुनाव में मनीष कश्यप को कहाँ देखते हैं? कौन है ये? आए? मनीष कश्यप बीजेपी से सदस्यता ले चुके हैं और चुनाव प्रचारक भी है। हाँ, तो प्रचारक के बोलिए, तो प्रचारक है तो हम प्रचारक के तौर पे न जानेंगे, मुख्यमंत्री के तौर पे के काहे लगे तुम झूठो हवा मारे था। बनाना है तो विपिन सर को बनाइए महाराज, जो बिहार का विकास करेगा। ये सब आदमी खान सर को बनाइए। हाँ, चोर छोटा का मत बनाइएगा, लेकिन बता दे रहे हैं वो लगातार बिहार में सरकार की कमी दिखा रहे थे, पुल से लेकर पुलिया तक सब प्रोपोगंडा था। वो किसी का भेजा हुआ हनुमान जी था, ठीक है ना। वो हनुमान जी का उसके सामने हम अतिये कर दिए। हनुमान जी तो समझिए कि आज प्रभु राम जी को ये किए हैं। ये आदमी कोई काम के नहीं है। ये चनपटिया से गया, पैसा लेकर भागा, ये किया वो किया, बीजेपी प्रचारक बन के रह गया। अभी हाल में वो छोटकी छौड़ी जो वायरल हुई थी स्टेजवा पे, जो सिंदूरवा करके ओकड़ा बारे में बोल दिए उल्टो पुल्टो कुछो। तो गतिविधि जो है आपका पहले वाला नहीं, आराम से रहिए। गए हैं तो रेला गए हैं एक जगह, तब खत्म है कहानी खत्म है। समाज नहीं जानता, समाज बुर्बक थोड़ी है। काहे नहीं अब आदमी 50 को घेर लेता है, सेल्फी लेता है, काहे नहीं करता? हमारा माथा का दर्द सब कर देता है। कहूँ जाते तो देखे ना कितना आदमी आता है सेल्फी लेके जाता है। आप तो बिहार के जो है से आइकॉन बन चुके हैं, खासतौर कर युवाओं के लिए।
तो युवा लोग हमारा साथ देता भी है, बोले का बात नहीं है, युवा बहुत साथ देता है, कहता है कि समीर भैया आप जैसे बोलते हैं हम लोग भी चाहते हैं कि समाज में एक इस तरह का रहें, तो अच्छा लगता है। अच्छा बोलिएगा तो सब अच्छा कहेगा आपको। तो बिहार में नए मुख्यमंत्री जो है वो विपिन सर और खान सर को आप देखना चाहते हैं? तब बना दीजिए। हाँ चलेगा। क्या कहेंगे बिहार वालों के लिए? क्योंकि ये देखिए, एक तो शिक्षक होने के बाद, इनकी माँ एक अच्छा पद होने के बाद भी विकास के लिए सोचते हैं और कम पैसों में लोगों को पढ़ाते हैं, तो कहीं ना कहीं समाज के लिए है ये लोग। समीर चौधरी अपने आप को कहाँ देखते हैं? जमीन पे देखते हैं, आपको आसमान में देखेंगे। मुख्यमंत्री के तौर पे क्या? काहे तू झूठो यहाँ डिंग पादे वाला हमारा बीच में काम नहीं चलता है। समीर चौधरी को बनाना है तो एक समाज का बेटा बना के रखिए, हाँ एक भाई बना के रखिए। नेता कभी हमको मत बनाइएगा, नहीं तो हम देश बेच देंगे, वो बता रहे हैं। जो हम दिल से बोलते हैं, हम मुँह पे नहीं बोलते हैं, क्योंकि जितने नेता हैं किसी का लक्षण ही नहीं रहा इस समाज का विकास के लिए। नेता यानी घर भरो, देश बेचो, समाज लूटो, बस। अगर आपको मौका अगर बिहार की जनता देंगे तो हम बेच देंगे, जाकर बांग्लादेशी से बेच देंगे बिहार के हम। हाँ, राजनीतिक में आप एंट्री नहीं लेना चाहते? हमारा इससे मतलब भी नहीं है। हमको पता ना, चाहिए हम कोट पर कुर्ता पैजामा पहन लिए और यहाँ हम समझ जाएंगे कि ये गली में कैसे विकास करवावे के नाम पे पहले जो फंडिंग करवाना है, कैसे अगर घरवा हड़प लेना है, कैसे 10 गो के घर जलवा देना है, कैसे के बेटी को उठवा लेना है। जो है हम फैक्ट बोल रहे हैं, समाज को ये आईना है ये कि हाँ समीर भैया बात को एकदम परफेक्टली बोले हैं, ये सच्चाई है ये। अच्छा, बहुत लोग ऐसे ही हैं बिहार में जो सच बोलने से बहुत दूर भागते हैं, मगर आप कहीं ना कहीं सच को जल्दी पकड़ते हैं और जो गलत होता है उससे सामना करते हैं। अजीब बात है और करना भी चाहिए। जिस तरह से कुछ हमारे वकील साहब हैं, उनको भी हम बोले हैं कल परसों से कि आप लोग झूठी लोकप्रियता पाने के लिए और गरीब लोगों, लाचार लोगों को आप लोग अपना चंगुल में लाने के लिए आके इंटरव्यू देते हैं बिना मतलब के। मैंने 2-4 गो वकील धरती पर पैदा ऐसा हो गया है जो इंटरव्यू देता है, बाकी आप संसार कोई वकील नहीं है। तो आप लोग को हम वार्निंग दिए हैं कि हम जज साहब तक आप लोग का वीडियो एगो कंप्लेन देंगे कि इन लोग का लाइसेंस कैंसिल कीजिए। ये लोग अपने आप जज बन जाता है कि इसको हम जेल भेजा देंगे, गरल मुर्दा उखाड़ के हम फांसी चढ़ा देंगे। तो भैया आप ज़्यादा पढ़ लिए होंगे, 2 किताब ज़्यादा पढ़े होंगे तो ना इंटरव्यू देते हैं। इंटरव्यू देने का मकसद इन लोग का क्या जानते हैं? झूठी लोकप्रियता होता है। गरीब लोगों को, आप लोग को अच्छे घर के लोग भी नहीं आते होंगे क्लाइंट बन के, गरीब लोग हाँ फलाना सर ज़्यादा अच्छा है, बहुत न्यूज़ में देखते हैं, तो वो 50,000 ओकरा से टानेगा, 1 लाख ओकरा से टानेगा। तो ऐसे गलत बात है, ये बहुत गलत लगता है हमें। कोई पुलिस आज तक इंटरव्यू दिए हैं आके? कभी। ये 2-3 गो वकील साहब जो बारी फुटुक फुटुक उछलते रहते हैं। चिंता मत कीजिए, आप लोग का भी दवाई हम समीर चौधरी करवे करेंगे। अभी जो राजनीतिक दल है उसमें से बिहार में 2 चेहरा माने जाते हैं। पार्टी को तो आप दरकिनारा करते हैं, मगर फिर भी हम पार्टी पर आते हैं। एक है चिराग पासवान और दूसरा है तेजस्वी यादव जो युवा में है। दोनों में से आप किसको ज़्यादा बिहार के भविष्य के बारे में जानते हैं? हमारे लिए तो दोनों बहुत बढ़िया है जी। हाँ, क्योंकि युवा है और मौका मिलने की बात है। मौका मिलेगा तो ज़रूर विकास होगा। दोनों विकास कर सकते हैं। युवा है तो अजीब बात है ना, युवा युवाओं के बारे में सोचेंगे। के बेटा भी है निशांत, हैं? नीतीश कुमार के बेटा भी है, राजनीति में आने की चहल पहल। हम उनको नहीं जानते हैं, वो अभी नया नया नाम आप सुन रहे हैं आप लोग के मुंह से। पहचान ही नहीं रहे हैं? नहीं। बिहार में जो है चर्चा है कि निशांत जी नए सीएम बनेंगे और आप कहते हैं कि अब जानते ही नहीं है। समझ जाइए, आनंद सिंह का छोटका भतीजा है हम। जय श्री राम। चलिए।